तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर है, स्वस्थ होंगे। देखिए, आप सभी को अपने चैनल एनसीईआरटी घर में स्वागत है। और यहाँ पर जो है सिर्फ एनसीईआरटी से प्रॉब्लम बनाया जा रहा है, यानी सारे एनसीईआरटी के मैथ्स, एनसीईआरटी के फिजिक्स, एनसीईआरटी से केमिस्ट्री, एनसीईआरटी से बायोलॉजी, यानी साइंस मैथ्स का पूरा पैकेज यहाँ एनसीईआरटी से मिलेगा। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है इस चैप्टर की जो बेसिक बातें हैं उसे पहले हम जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए ट्रिनो को अगर हम बात करें, इसको अगर आप ब्रेक करिएगा तो ट्री मतलब होता है तीन, और गोनो मतलब होता है मेजर, सॉरी साइड्स। क्या होता है? गोनोज मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है मेजर करना। तो हमने क्या सीखा ट्रिगोनोमेट्री से? तीन साइड को मेजर करना, है ना? यही ना समझ में आया। अब हम ये तीन साइड को मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोगों को, देखिए आप जानते हैं अच्छी तरह से, किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो या एक्यूट एंगल हो या एब्ट्यूज एंगल हो, सारे एंगल में क्या होता है कि तीन ही साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। यह जो फिगर आप देख रहे हैं ये राइट ट्रायंगल है, यहां पर हो गया ये 90 डिग्री। क्लियर? 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होगा इसे आप कहेंगे हाइपोटेनियस। एकदम इसे बैठा लीजिए, ये हाइपोटेनियस जिसको एच कहते हैं। उसके बाद यहां बीसी जो साइड है इसे हो गया, ये हो गया बेस। लेकिन जिस मेजरमेंट यानी एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर कुछ निकालना होगा तो एंगल सी, अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, जिसको P से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमें साइड पता। अब जब साइड पता हो गया तो मैं कई तरह के फिगर को लेकर समझता हूं कि कैसे मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका ABC। अब यहां पर सपोज कीजिए कि 90 डिग्री यहां दिया इस फिगर में। अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड डिसाइड हो गया कि यह साइड जो है वो हाइपोटेनियस है, एच है। ठीक है? और यहां सपोज कीजिए एंगल थीटा हो गया, मेजरमेंट करना है तो थीटा के सामने वाला जो साइड हो गया वो हाइपोटेनियस हो गया। जो साइड बच गया वो, सॉरी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये हो गया बेस। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। फिर अगर आप देखेगा, अगर हम फिगर को और हम पेचीदा बना लेते हैं, मान लीजिए इस तरह का हो और 90 डिग्री आपका यहां पर दिया हो इस फिगर में, और थीटा ये हो, और ये ट्रायंगल आपका PQR है। तो अब बताइए कि इसमें 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है वो आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया। और 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला साइड जो है वह जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो साइड एक बच गया वो हो गया बेस। तो अभी हमने फाइंड आउट किया कि तीन साइड्स का कैसे हम लोग हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस निकालेंगे। चलिए अब हम लोग एक चीज, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, क्लास 9 से इंट्रोडक्शन हुआ है हमें पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम अदर साइड्स। यानी अगर राइट ट्रायंगल की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम बात करें तो ये H का हो गया, ये मेरा H स्क्वायर हो गया। AB अगर मेरा बेस है, यानी BC अगर बेस है तो ये हो गया B स्क्वायर। और अगर हम बात करें BC की बात करें तो वो हमारा B स्क्वायर है। चलो आगे पीछे लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ P कर दीजिए और यहाँ B स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर देखा पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर हमें तीन साइड है ना, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, अगर तीन में से कोई भी एक भी पता होगा तो हम लोगों को निकालना आसान उस वक्त होगा जब हमें दो पता होना चाहिए। यानी दो अगर मालूम है तो तीसरा मालूम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिक। अब ट्रिगोनोमेट्री में जो बातें हैं ये भी हम लोग जानेंगे। पहले अभी साइन, कॉस, सेक, टेन और कॉट और कॉसेक,
ये देखिए साइन कॉस सेक टेन कोट कॉसेक, यह जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये जो चीज देख रहे हैं, यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बहुत बार याद कर चुके होंगे, लाखों वीडियो इस चैप्टर पर आप देख लिए होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप अपना समय आधा घंटा अगर इसको लगा लिए तो दोबारा ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत बार याद कराया गया होगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, है ना, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका होगा एच बाई पी, और सेक थीटा इक्वल टू, ये बहुत बार आप लोगों को याद कराया गया होगा। काफी ये झंझट है, नहीं काफी लंबा है, बार बार एचपी क्या करेंगे, लेकिन अभी ये झंझट से छुटकारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा आप टेबल हमेशा याद रखिएगा, ये टेबल अगर आप याद कर लिए तो यकीन मानिए कि आपको इतना पी बाई एच करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। यहां पर याद रखिएगा पापा बोले पढ़, यानी पी बी बी, पापा बोले पढ़, एच यानी हाँ, हाँ, बापू यानी बी, कैपिटल सब कर देते हैं। ये अगर आप याद कर लिए, अक्सर हमारे पिता ये क्या कहते हैं, पढ़ नहीं बोलते हैं, तो पापा बोले पढ़, हाँ हाँ बापू, ये अगर कोटेशन याद कर लिए तो इतना पी बाई एच याद करने का जरूरत नहीं होगा। तो हम लोग क्या कैसे होगा ये भी हम समझ लेते हैं। ये यहाँ पर साइन रख लीजिए, यहाँ कॉस रख लीजिए, और यहाँ पर आप टेन रख लीजिए। देखिए साइन जब थीटा लीजिएगा तो पी बाई एच, कॉस लीजिएगा तो बी बाई एच, और टेन लीजिएगा तो पी बाई बी, यानी पंडित बद्रीनाथ। बहुत शॉर्ट है। और भी यहां पर अगर आप साइन को अगर आप यहां पर याद रखिएगा कि ये अगर कॉसेक लीजिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, अगर आप सेक थीटा लीजिएगा तो एच बाई बी, अगर कॉट थीटा लीजिएगा तो बी बाई पी। देखिए अगर ये आपको टेबल आपको हमेशा याद रखना है, ये अगर आप याद कर लिए तो यकीन मानिए ये चैप्टर का आपका सबसे छोटा जो चीज है बहुत बड़ा काम करेगा। चलिए यह हो गया। अब आगे हम इसे आगे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो यहीं पर से आप देख रहे हैं एक फार्मूला नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? P बाई एच अगर ले रहे हैं तो साइन आ रहा है, और H बाई पी ले रहे हैं तो कॉसेक आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां पर याद रखिएगा, एक ही याद रखने की जरूरत है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा अगर आप निकालेंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा होगा। बस एक चीज आपको यही याद रखना है, ये खुद अपने आप निकालते चले आइएगा। इसी का दूसरा पार्ट, अगर आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर आप निकालेंगे तो 1, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा निकालिए तो 1। तो आपने देखा यही फार्मूला है। एक और छोटा सा फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, इसको मैं अब रफ कर दूं, जो आपको अभी हम जब इस चैप्टर को पूरी तरह से जब पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे ना तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू इंट्रोडक्शन है। चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर पार्ट आ गया हम लोग। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो दूसरी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। आप एक फार्मूला अच्छी तरह से पढ़ता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अगर यही बात कॉट में बोले तो यह होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यही हम जानते हैं, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। तो अगर हमें यहाँ पर दूसरी फॉर्म में अगर सोचिए, हम कॉस स्क्वायर थीटा को इसको डिवाइड करते हैं। किसके डिवाइड कर रहे हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहां पर समझते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा से। यहां भी आप डिवाइड किया कॉस स्क्वायर। इसे अलग अलग सेपरेट कीजिएगा
तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस इसको कॉस कॉस कैंसिल हो गया 1, और 1 बटे कॉस, अभी देखिए 1 बाई कॉस अगर बात कीजिएगा तो यहां से तो 1 बाई कॉस कीजिएगा तो 1 बाई कॉस का हो जाएगा सेक, क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपको साइन बटे कॉस, क्या होता है साइन बटे कॉस, क्या होता है 10। तो यहां आपको मिल गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब दूसरी फार्मूला यहीं से निकालिए, यहां पर जैसे आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे इसको ना, अब इसको डिवाइड कीजिए साइन से। जैसे साइन से डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में आप समझिए इतना अगर आप जान गए और इतनी चीजों का आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई तो यकीन मानिए कि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट को है इसमें जो आपको याद रखने का वो भी मैं आपको कर देता हूं, कप्लीमेंट्री एंगल। आपको पता है कि सारे चेंज कहां कहां होंगे, ये भी हम इसमें अगर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहे और गए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें लोगों तक, क्योंकि फायदे पहुंचाना हम सब मानव का धर्म है। तो अगर हम यहां बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो पहला बात ये करते हैं कि अगर मान लीजिए एक इसको रफ करते हैं ना, बहुत आसानी से समझते हैं, इजी वे में समझते हैं वो कैसे होगा। देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, अरे क्या है, वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश रख दिया तो हम चले आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कहाँ आ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और ये पॉइंट हो गया मेरा 0 यानी ऑरिजिन। और यहां से ट्रिग्नोमेट्री में यहां से जो है यहां तक की जो पार्ट होगा उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। यहां से यहां तक आइएगा तो ये वैल्यू 90 डिग्री है। उसके बाद अगर आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहां अगर आप आइएगा तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दूसरा पद। अब यहां से यहां तक की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, 180 हो गया। ये पार्ट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। और ये पार्ट जो हो गया वो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये वैल्यू जो है यहां से यहां तक आ गएगा, पूरा आइएगा तो 270, और जब इसको लेके चले आइएगा तो 360 ये हो जाएगा। क्लियर, ये क्या है, बहुत पेचीदा है नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। सो गाइस देखते हैं हम इसको। यहां पर याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के 6 जो रेशियो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होंगे। क्या ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो यहां साइन और कॉसेक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप बात कीजिएगा तो यहां होगा 10 और कॉट होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस और सेक होगा। देखिए एक कॉस बच गया और सेक। तो ये क्या है, सब रोटेशन लिखा जा रहा है, ये है क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके ट्रिग्नोमेट्री का आधा जान इसमें है। यकीन मानिए कि अगर आप इसको बढ़िया से समझ गए तो 10 क्लास ही नहीं 11 से लेकर 12 तक के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। सो गाइस बहुत इत्मीनान से इसको समझेंगे। कैसे होगा, पहली बात मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी 90 डिग्री में कोई भी एंगल जोड़िए या घटाइएगा तो चेंज होगा, ये एकदम याद रखिएगा। 90 में कोई भी एंगल जोड़े या घटाए, चाहे 1 डिग्री जोड़िएगा चाहे 2 डिग्री घटा दीजिए,
लेकिन वहां चेंज हो जाएगा। लेकिन 180 में ऐसा नहीं होगा। 180 में अगर कोई भी एंगल को जोड़िए या घटाइएगा तो यहां पर नो चेंज होगा, है ना। अब इसको हम समझते हैं बढ़िया से। साइन 90 माइनस थीटा, जरा फिगर देखिए। हमने यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में शुरू किया, एक्स एक्सिस से 90 से चला और फिर 90 में 1 डिग्री घट गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसा होगा, प्लस होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा में चेंज होगा तो साइन चेंज हो गया कॉस थीटा में, और साइन की जहां तक बात किया वो हो गया प्लस। दूसरी बात अगर आप देखें कि कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। अभी हम यहां पर देखिए, अभी हम एक काम करते हैं, माइनस ही लेते हैं, है ना। ये माइनस हो गया तो ये भी चेंज हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। इसी तरह से 6 रेशियो का अगर आप 90 में घटा के देखिएगा तो सारे वैल्यू जो है चेंज कर जाएगा, लेकिन आपका साइन प्लस ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। अगर आपका कॉट थीटा 90 माइनस थीटा अगर है तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेन थीटा में। हो गया यहां तक। आगे हम इसको बढ़ते हैं तो दूसरा हम अगर आप बढ़िएगा, मान लीजिए प्लस में ले लेते हैं, ये एक टाइप्स हो गया। आगे इसको कर लीजिए। फर्स्ट है साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो जैसे 90 में यहां तक तो आइएगा और 90 में थोड़ा सा बढ़ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है। तो अब इसको हम आप लोग क्या कीजिएगा कि फर्स्ट इसको चेंज कर दिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट तो जरूर होगा, लेकिन साइन जो है साइन वाला पॉजिटिव होगा। आप साइन का ही काम कर रहे थे इसलिए कोई साइन वही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको कॉस कीजिएगा 90 प्लस थीटा कीजिएगा तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा। तो आपने देख लिया ना कि इस तरह से चेंजिंग होगा। अगर आप देखेंगे, अगर नहीं चेंज वाली बात करते हैं तो मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा। देखिए अब 180 आ गया तो 180 में जो भी एंगल को जोड़िए या घटाइए तो वो कैसा होगा भाई, तो वो ऐसा होगा कि कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो साइन को चेंज कर दीजिएगा कॉस थीटा। अब साइन का हिसाब देखेंगे कि यहाँ माइनस साइन होगा कि यहाँ प्लस साइन होगा। तो इसको हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि 180 माइनस थीटा, जब 180 पूरा आइएगा और इसी में घट गया एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो प्लस ही हो गया। लेकिन अगर इसकी बात को छोड़कर अगर दूसरी आप लीजिएगा, कॉस अगर ना लेकर हम 10 ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये हो गया 10, 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 ही होगा, नो चेंज। अब यहां पर देखिए 180 माइनस थीटा आप 10 लिए हैं तो साइन जो होगा वो माइनस का होगा। फिर आप एक प्लस वाला आपको मैं दिखा दूं, ठीक है। एक प्लस वाला देख लेते हैं कि अगर साइन अगर 180 प्लस थीटा ले लिए तो क्या होगा। अब देखिए साइन यहां से यहां पूरा 180 डिग्री प्लस थीटा किए तो थर्ड क्वाड्रेंट में, जब थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ 180 में आप जोड़ रहे हैं तो नो चेंज होगा और माइनस साइन थीटा। सो गाइज यहां तक तो अब हो गया। वीडियो बहुत लंबा होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज इस चैनल पे आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नो बकवास, ओनली वर्क। जय हिंद।